ब्लू वाला बटन है ना, हम इसको प्रेस करेंगे तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला बटन जो मोड है वो ऑन हो जाएगा। इसको एक बार हम प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही ये जो यहाँ पे तीसरी और सेकंड वाली लाइट है ये ऑन हो जाती है। तो हमें ये बताती है कि इस वक्त इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो मोड है वो हमने ऑन कर दिया है। इसमें एक म्यूज़िक मोड दे रखा है भाई, म्यूज़िक मोड एक बार हम ऑन करके देखते हैं। उसकी भी एक लाइट है, यहाँ थर्ड वाली लाइट है जो यहाँ पर आ जाती है। जैसे मैं म्यूज़िक मोड इसका ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लाइट आ गई, थर्ड वाली लाइट, इसका मतलब म्यूज़िक मोड ऑन हो गया। हमने जब भी कोई चीज़ अपने दिमाग में सोची हुई होती है तो उसे जब हम लोग अचीव कर लेते हैं या उसे ख़रीद लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ आज हमारे पास आ गई जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है। और उस वक्त जब वो हमारे हाथ में आ जाती है और हम उसे ख़रीद के अपने घर ले आते हैं तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है और वो प्रोडक्ट है वायरलेस माइक, जो मैंने वीडियो शूट वगैरह करने के लिए ख़रीदा है। वैसे मेरे पास 2 माइक्स मैंने और भी इससे पहले इस्तेमाल किए हुए। वायरलेस माइक तो नहीं थे, वायर वाले माइक थे, लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम ये थी जब मैं ट्रैवलिंग वगैरह करता था तो जो उसकी वायर थी ना वो यार हिल जाती थी, और हिलने के बाद ना वो खिंच भी जाती थी कई जगह से, जिसकी वजह से मेरे 2 माइक ख़राब हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा रुक के माइक लेंगे, लेकिन इस बार वायरलेस माइक लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ वायरलेस माइक, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदा है। तो मैंने खरीदा है माउनो का WM620। काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था कि यार मुझे माउनो का ही माइक लेना है, वायरलेस का। और माउनो का माइक लेने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई मेरी जो जेब अफोर्ड करती थी ना, वो मैं सिर्फ माउनो का ही माइक ले सकता था अपनी जेब के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो जो माइक इसके ऊपर जो मुझे पसंद थे वो माइक मेरी जेब से बिल्कुल ही आउट थे, और कोई भी माइक 10-12 हज़ार रुपये से नीचे था ही नहीं। अरे मैंने कितने का लिया ये भी मैं आपको एंड में इसका प्राइस बताऊंगा। और ये करीब 6 कलर में मिलते हैं, और यहाँ इसके साइड में कलर्स भी दिए हुए हैं बताने के लिए कि ये वाइट है, ब्लू है, पिंक है और पर्पल है, यहाँ ब्लैक और नेवी ब्लू। आप इसको 6 कलर में खरीद सकते हैं। मैंने लिया है इसमें ब्लैक कलर। चलो सबसे पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। इसका ढक्कन खोलते हैं, इसको करते हैं हम साइड। तो इसमें निकल जाता है सबसे पहले ये बॉक्स जो एक पन्नी में पैक है, और यहाँ पे या माउनो की एक ब्रांडिंग दे दी है इन्होंने। ढक्कन काफ़ी चमचमाता हुआ है, वो एक शाइनेबल जो ढक्कन होता है ना, उसको कुछ ग्लॉसी टाइप में कुछ इस तरीके से बोलते हैं, सेम वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे दी है। यहाँ इन्होंने पीछे पोर्ट दे दिया है टाइप सी वाला, जिसमें हम टाइप सी वाला इसमें चार्जर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, और इसी बॉक्स के थ्रू हमारे जो है माइक भी चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ फ्रंट पे इन्होंने दे रखा है एक बटन, इसको हम पुश करेंगे तो ये वाला जो ढक्कन है इसका ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिया, पुश किया और ये ढक्कन खुल गया है। इसका खुलने के बाद हमारे यहाँ पूरा जो माइक का सेट है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। तो हमने बॉक्स तो खोल लिया, साथ में हम सबसे पहले माइक निकाल के देख लेते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स ऑलरेडी इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रही हैं लाइटें, शायद ये चार्ज हो रहा था इस वजह से। फ़िलहाल इसको हटा देते हैं और साथ में करते हैं पहले इस माइक की बातें। भाई यहाँ इन्होंने सबसे पहले लेफ़्ट साइड में दे रखा है ऑन ऑफ वाला बटन। अगर हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो या शायद लाइटें जलेंगी या ऑलरेडी जली हुई हैं। पहले इसको ऑन ऑफ करके हम देखते हैं, ये शायद चालू ही है, ये ऑफ हो गया। अब इसको हम दोबारा से इसी बटन को फिर से दोबारा प्रेस करेंगे तो शायद ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। यहाँ पे इसकी बैटरी 100% दिखा रहा है, यहाँ इसका साइन म्यूज़िक का दिखा रहा है और ये TX लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। इसके ऊपर एक और बटन इन्होंने दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का बटन है। तो भाई ये ब्लू कलर का जो बटन दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने साइन दे रखा है एक नॉइज़ कैंसिलेशन का यहाँ पर। तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे ना तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन में मोड पे जाके सेट हो जाएगा। बाकी साथ में यहाँ इन्होंने एक 3.5 mm जैक का साइन दे रखा है, यहाँ पे हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है जहाँ इन्होंने ये साइन दे रखा है। अगर आप गौर से देखेंगे कि भाई अगर हमें आप अपनी आवाज़ को म्यूट करनी है किसी भी जगह किसी भी एरिया में जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमारा जो रिकॉर्ड वाला सिस्टम होगा वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने एक ये बटन दे रखा है
म्यूज़िक का। म्यूज़िक भी इसमें शायद कुछ कनेक्ट होता है, चलता है, या रिकॉर्ड करते समय ऐसा कुछ होता है। इन्होंने ऑटोमेटिक उस चीज़ दे रखी है। हालांकि मैंने भी चीज़ यूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वायरलेस माइक मंगवाया है। तो भी इस्तेमाल करेंगे तो जाके पता चलेगा। साथ में यहाँ नीचे इन्होंने टाइप सी का पोर्ट दे दिया है, इसमें जैक लगा हुआ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस बॉक्स के बिना भी अगर हमें डायरेक्ट इसको चार्ज करना है ना, तो हम टाइप सी का जैक इसमें चार्जर लगा के इसको हम डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी माइक की ओवरऑल क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में जैसे कि ढक्कन पे इन्होंने वो शाइनी वाला जो एक पोर्शन दे रखा था ना, सेम वही चीज़ है। बैटरी हमें यहाँ सामने ही पता चल जाएगी कि कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, चार्ज करने का टाइम हो गया है कि नहीं। ये चीज़ एक अच्छी है। साथ में इन्होंने पीछे यहाँ पे क्लिप दे रखी है, जैसे हम टी शर्ट या शर्ट में हम इसे लगाएंगे, और साथ में चिमटी के ऊपर ही इन्होंने यहाँ मोनो की ब्रांडिंग कर दी है। ये जो गोल्ड कलर की दो छोटी सी पिनें दिख रही हैं ना, ये क्या होता है, ये जैसे हम बॉक्स में लगाएंगे तो यहाँ भी दो पिनें हैं, यहाँ जैसे हम इसको फिट करेंगे तो ये ऐसे फिट हो जाता है और ये चार्ज होने लगता है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम कनेक्टर जो कि टाइप सी में आता है। तो भाई मैंने जो फ़ोन लिया है ये भी टाइप सी वाला ही जैक वाला है, तो इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के साथ साथ यहाँ जो इसकी डिस्प्ले है ना, इसमें फंक्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और आपको कनेक्ट करते ही दिखाई देगा ये साइन आने शुरू हो जाएंगे। ये TX1 यहाँ और TX2 इन्होंने साइन दे दिया। साथ में आपको इस कनेक्टर में एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, एक चीज़ तो नहीं वैसे दो चीज़ आएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने टाइप सी वाला इसमें इन्होंने पोर्ट दिया हुआ है, इसमें भी आप इसको चार्ज करोगे तो साथ में अपना फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने 3.5 mm वाला जैक दिया हुआ है। फ़िलहाल मैंने इस माइक को कनेक्ट नहीं किया हुआ, और आपको मेरा जो साउंड होगा ना वो फ़िलहाल कम ही आ रहा होगा। ये विदाउट कनेक्ट माइक है जो इस वक्त में मेरा आपको साउंड सुनाई दे रहा है। अब मैं इसका कनेक्टर लगाता हूँ, और कनेक्टर लगाने के बाद फिर इसका साउंड सुनते हैं कि उस वक्त इसका साउंड कैसा आता है। तो अभी मैंने फ़ोन में कनेक्टर को लगा दिया है और ये माइक भी कनेक्ट हो गया है। तो इस वक्त में जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो इसी माइक के थ्रू सुनाई दे रही है, कि भाई आप पता लगा सकें या आपको समझ में आ सके कि इस वक्त पहले वाली आवाज़ में और इस वक्त जब माइक कनेक्ट है इस वाली आवाज़ में आपको कितना फ़र्क लग रहा होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो मैंने ऑफ़ कर रखा था। अब उसको एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फ़ैन चला देता हूं, ताकि जब फ़ैन चलेगा ना तो ही आपको इस रूम में पता चलेगा कि भाई साउंड का कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल रूम में शांति है तो आपको चीज़ पता नहीं चलेगी। जब फ़ैन 4 की और 5 की स्पीड पे जब चलेगा और जब उसका साउंड आएगा ना, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि आप फ़ैन दिन में चलाओ रात में चलाओ वो साउंड करता ही है। और विदाउट माइक अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी रूम में आप रिकॉर्ड करते हो तो पंखे की आवाज़ वो ज़रूर कैच करेगा। तो मैंने फ़िलहाल पंखे को कर दिया ऑन, जैसा कि आप देख सकते हो ये पंखा फुल तेज़ी में इस वक्त चल रहा है। तो आपको शायद पहले वाले साउंड में और अब फुल स्पीड पे पंखा मैंने चला दिया है, इस वाले साउंड में कितना फ़र्क आ रहा होगा ये आपको समझ में आ रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। तो अब इसका एक बार जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो मोड है ये अब तक ऑफ था, एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कितना फ़र्क आता है। तो ये जो ब्लू वाला बटन है ना, हम इसको प्रेस करेंगे तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो मोड है वो ऑन हो जाएगा। इसको एक बार हम प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही ये जो यहाँ पे तीसरी और सेकंड वाली लाइट है ये ऑन हो जाती है। तो ये हमें ये बताती है कि इस वक्त इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो मोड है वो हमने ऑन कर दिया है। तो अभी भी आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त में। तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन जो मैंने ऑन कर दिया है इस चीज़ का भी आपको पता चल रहा होगा, और पहले मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ था वो साउंड भी आपको पता चल रहा होगा। एक बार मैं इसको फिर से ऑफ़ कर देता हूँ और 2 बार बटन को प्रेस करना पड़ता है तो इसकी लाइट चली जाती है। और इस वक्त आपको सुनाई दे रहा होगा जब मैंने इसको नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ कर दिया है। तो एक तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इसमें एक म्यूज़िक मोड दे रखा है भाई। म्यूज़िक मोड
एक बार हम ऑन करके देखते हैं। उसकी भी एक लाइट है, यहाँ थर्ड वाली लाइट है जो यहाँ पर आ जाती है। जैसे मैं म्यूज़िक मोड इसका ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लाइट आ गई, थर्ड वाली लाइट। इसका मतलब म्यूज़िक मोड ऑन हो गया। और इस वक्त मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी कि भाई इस वक्त मेरी आवाज़ ऐसी गूंजती हुई नज़र आ रही होगी, एकदम ऐसी जैसे बंद कमरे में एकदम हम तेज़ बोल रहे हो ना, इस तरीके की आपको आवाज़ मेरी समझ आ रही होगी। जिस कनेक्टर को हम फ़ोन में लगाते हैं ना, उसी कनेक्टर में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जिसमें हम अपने साउंड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैंने उसके जो पॉइंट्स हैं, वैसे तो उसमें 4 पॉइंट्स हैं आवाज़ को बढ़ाने के, लेकिन मैंने इस वक्त उसको फर्स्ट मोड पे कर रखा है। अगर मैं उसको सेकंड मोड पे करूँगा, थर्ड मोड पे करूँगा, फोर्थ मोड पे करूँगा तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और साउंड उसका लाउड हो जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको, ये फर्स्ट पे चल रहा है और मैंने इस वक्त इसका मोड चेंज कर दिया तो ये सेकंड पे चला गया, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। अब मैं थर्ड पे करता हूँ तो थर्ड पे और ये फोर्थ पे। तो इस वक्त आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा होगा, तेज़ हो गई होगी एकदम से आवाज़ पहले से। अगर मैं इसके मोड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी इसको वापस नीचे लेकर आता हूँ, तो ये थर्ड पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया और ये वाला फर्स्ट पे आ गया। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और ये चीज़ आप जब यूज़ कर सकते हैं, या मैं इस चीज़ को तब यूज़ करूँगा तब मैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में होऊंगा, पब्लिक में हो सकता हूँ, या कहीं ट्रैफिक में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस वक्त में मैं इस मोड को यूज़ कर सकता हूँ ताकि जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो वो मेरी वीडियो में कैच ना हो, कवर ना हो, ताकि मैं अपनी वीडियो आसानी से आप लोगों तक सही तरीके से समझा सकूं कि मैं आखिर बोल क्या रहा हूं। अब आती है इसके प्राइस की बारी। भाई ये मैंने ख़रीदा ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट से मैंने ये लिया था, करीब 15 या 20 दिन पहले के आसपास मैंने ख़रीदा था। तो उस वक्त मुझे ये 3200 रुपये यानी 3200 रुपये का पड़ा था। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, पहले वीडियो आप पूरी देखो, समझ में आए तो ही लाइक करना, तो ही शेयर करना और उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।